हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों के बीच कहानी लेकर आए हैं, जीजू की प्यास कुमारी साली ने बुझाई। साली जीजा प्रेम कहानी। दीदी की डिलीवरी के लिए मैं उनके घर पर 1 महीने के लिए गए थे। जीजा जी ने मुझे पटाकर मेरे साथ मजा की अपनी हवस मिटा के। मेरा रंग दूध की तरह गोरी है। दोस्तों, यह इंडियन साली जीजा मजा वाली कहानी है। उसी समय की है जब मेरी दीदी गर्भवती थी और उनके बच्चे होने वाला था। उस समय जीजू ने दीदी से कहा कि कुछ दिन के लिए नीलम को बुला लो तो कुछ मदद मिल जाएगी, और वैसे भी तुमको अब घर का काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है। इसी पर दीदी ने अगले दिन मम्मी को फोन किया और मुझे कुछ दिनों के लिए भेजने को बोल दिया। फिर भैया और मम्मी मुझे लेकर दीदी के घर छोड़ने आ गई। उस दिन जब मैं घर पहुंची तो शाम को जीजू ऑफिस से घर आए और मुझे देखते ही बोले, आ गई साली साहब, कैसी हो नीलम। मैंने नमस्ते की और कहा, मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताइए। जीजू मेरे सामान को देखते रहे। फिर हम सब लोग बैठकर बातें करने लगे। तब सर्दियों के दिन थे और ठंडा बहुत ज्यादा थी। रात को सोने की तैयारी होने लगी। एक कमरे में दीदी, जीजू और मैं सोई और दूसरे कमरे में मम्मी भैया सो गए। अगले दिन मम्मी और भैया दीदी से मिलकर चले गए और मैं दीदी के घर पे ही रुक गई। अब मैं घर के काम करती। जीजू साहब ऑफिस चले जाते थे और शाम को आते थे। अब जीजू मुझसे बहुत बातें करते थे और मुझे छोड़ते भी रहते थे। दोस्तों, पिछले कहानियां में आपने पढ़ा होगा कि जीजू मुझसे कैसे मजाक करते हैं। मैंने जीजू से कहा, जीजू आपने ऐसे क्या किया जो दीदी की ऐसी हालत हो गई। तो जीजू बोले, साली जी तुम कहो तो तुम्हें भी ऐसा कर दूं। यह बोलकर जीजू हंसते हुए अपने सामान के ऊपर से खुजलाने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। जब मैं किचन में काम करती तो जीजू आकर पीछे से पकड़ लेते और किस करते। कई बार तो मेरा टॉप कमीज के अंदर हाथ डालकर सामान को दबाते सहलाते। मैं उनसे कहती, हट जाओ, दीदी आ जाएगी। तो वो कहते, नहीं आएगी, बस तुम काम करती रहो। दोस्तों, दीदी के घर में नीचे दीदी की सास और दीदी के देवर रहते थे। दीदी की सास अधिकतर नीचे ही रहती थी क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता था, इसीलिए वो ऊपर नहीं आती थी। लेकिन अगर मैं सामने पड़ जाती या आसपास कोई नहीं होता तब दीदी के देवर मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। दीदी के घर में किराए पर कमरा लेकर रहने वाले लड़के, आस पड़ोस के लड़कों और रिश्तेदारों के बहुत से लड़के मुझे पटाने की जुगाड़ में रहते थे, पर मैं किसी को ज्यादा भाव नहीं देती थी। दीदी को भी ये सब पसंद नहीं था। मेरी दीदी कहती है कि आजकल तो लड़के बस जिस्म के प्यासे होते हैं। हर लड़का जिस्म का मजा लेना चाहता है और उसे उसी समय छोड़ देता है। फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि यह तो दीदी को भी अच्छे से पता था कि अगर किसी लड़के ने नीलम को पटा लिया तो बिना मजा किए तो छोड़ना वाला नहीं है। एक रात हम खाना खाकर लेटे हुए थे कि अचानक 11 बजे दीदी के पेट में डिलीवरी का दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी तो जीजू ने गाड़ी निकाली, दीदी को अस्पताल ले गए और भर्ती करा दिया। दीदी के साथ उनकी सास भी गई थी। मैं और दीदी के देवर घर पे अकेले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं दीदी के देवर ऊपर आकर मुझे कुछ कर ना दे। पूरी रात में ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह जीजू घर आए और बोले, साली साहब अब तुम मौसी बन गई हो, तुम्हारी दीदी को बेटा हुआ है। मैंने भी जीजू को बधाई दी। यह सब कहते कहते जीजू पीछे से मेरा सामान दबाने लगे और मेरी कमीज उतारने लगे। मैंने
मना किया लेकिन वो नहीं माने और किस करने लगे। फिर उन्होंने मेरी कमीज निकाल दी और मेरे सामान को ऊपर से दबाने लगे। मैं कसमसाने लगी। मेरे सामान सख्त होने लगे थे और निपुल तन गए थे। मैं छोड़ने के लिए बोली तो जीजू कहने लगे, साली साहब मेरे लेने का बहुत मन कर रहा है। पिछले 8 महीने से मुझे मजा नहीं मिल रहा है। तुम्हारी दीदी ने हाथ भी लगने नहीं दिया है, इसीलिए अब मना मत करो। मैंने कहा जीजू नहीं, प्लीज छोड़ो, दीदी को पता चल जाएगी। इतना कहकर मैंने अपने आप को छुड़ाया और बाथरूम में नहाने के लिए भाग गई। तभी जीजू आए और बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहने लगे, लेकिन मैंने नहीं खोला। मैं नहाकर बाहर आई तो जीजू मुझे देखकर हंस रहे थे। तभी दीदी का फोन आ गया। वो कहने लगी कि नर्स ने बाजार से कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बोला है। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारी दीदी के लिए खाना भी लेकर जाना है। फिर मैंने खाना बनाई। जीजू ने खाना खाया और दीदी के लिए भी लेकर अस्पताल चले गए। फिर मैं सो गई। तो शाम को जीजू अस्पताल से घर आए और बताया कि अभी नर्स ने 2-3 दिन तुम्हारी दीदी को भर्ती रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, इसीलिए अभी अस्पताल से उनको छुट्टी नहीं कर सकते हैं। जीजू कहने लगे, साली जी चाय बना लो। मैंने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे और बातें भी करते जा रहे थे। बातों बातों में जीजू ने मुझे बताया कि कल तुम्हारी दीदी की शादी को 1 साल हो जाएगा। तभी मुझे याद आया, अरे हाँ जीजू, कल तो आपकी शादी की सालगिरह है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन जीजू थोड़ा उदास हो गए क्योंकि दीदी अस्पताल में थी। मैं बोली, कोई बात नहीं जीजू, कल दीदी से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं जीजू के साथ दीदी से मिलने अस्पताल गई तो दीदी मुस्कुरा रही थी। जीजू बोले, जान तुम्हें याद है आज हमारी शादी की सालगिरह है? तो दीदी कहने लगी, हाँ मुझे याद है। जीजू ने हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी कहते हुए दीदी के साथ किस कर ली। जीजू कहने लगे, जान अगर तुम घर पर होती तो पार्टी करते और खूब एंजॉय करते। तो दीदी मजाक में बोली, मैं घर पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, आधी घर वाली तो है ही ना। घर पर कोई बात नहीं, जब मैं घर आ जाऊंगी तब हम दोनों बाद में मजा कर लेंगे। जीजू अपने बेटे को गोद में उठाकर खेलने लगे और बोले, देखो नीलम, तुम्हारी दीदी ने शादी की सालगिरह पर मुझे कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। साली जी आज तुम क्या गिफ्ट दोगे मुझे? यह सुनते ही जीजू मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। मैं तभी जीजू के इरादे समझ गए थे। उनकी इशारा मेरे लिए थी, वो मुझे मजा लेने चाहते थे। शाम को मैं आज जीजू घर आ गए। मैं रसोई में गई काम करने तो जीजू ने पीछे से आकर पकड़ लिया और गर्दन पर किस करने लगे। मेरा सामान को दबाने लगे। मैं आह आह करने लगी। मैंने जीजू को हटाया तो जीजू बोले, नहीं नीलम आज मत रोको। इतना कहकर उन्होंने मुझे पलटा और गले से लगाकर कस के चिपका लिया और हम दोनों 1 मिनट तक ऐसे ही एक दूसरे से चिपके खड़े रहे। फिर जीजू ने अपने होठ मेरे होठ पर रख दिया और चूसने लगे। करीब 5 मिनट बाद वे अलग हुए। मेरी आंखों में देखते हुए जीजू बोले, जान आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है। तुम्हारी दीदी नहीं है तो क्या हुआ, तुम हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसी यादगार बनाना चाहता हूँ। चलो अब तैयार हो जाओ। मैंने शर्माकर सर नीचे कर लिया। जीजू बोले, नीलम जल्दी से खाना बना लो, मैं तुम्हारी दीदी को दे आऊंगी। मैंने जल्दी से खाना बनाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाया और पैक करके जीजू को दे दिया। वो अस्पताल में दीदी को देने चले गए। दीदी के लिए खाना घर से ही जाता था। जब जीजू वापस आए तो उनके साथ एक आदमी आया था। जीजू उसके कमरे सजाने के लिए साथ लेकर आए थे। वह हमारे लिए कमरा सजाने लगा। उसी रात घर पर कोई नहीं था। दीदी की सास और दीदी के देवर अस्पताल में दीदी के पास रुके हुए थे। जीजू बोले, जान अब तुम भी तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे दीदी की शादी का लहंगा और गहने सब दे दिए थे। मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। वह आदमी भी कमरा सजाकर जा चुके थे।
थे तो जीजू मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले गए और बिस्तर पर बैठा दिया। पूरे कमरे में गुलाब के फूल की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, कसम से मैं किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरी ही सुहागरात। मुझे बैठाकर जीजू खुद भी तैयार होने चले गए। 10 मिनट बाद जीजू आए। उन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा। वो बिल्कुल दूल्हा लग रहे थे। अब जीजू मेरे पास आए और मेरे घूंघट उठाकर मेरी आंखों में आंख डालकर देखने लगे। मैं शर्माने लगी और जीजू से कसकर पलटी रही। कुछ देर बाद वो अलग हुए और मुझे घूमकर पीछे से मेरी नंगी पीठ, कान, गर्दन, कान की ले पर किस करने लगे। मेरी ब्लाउज की डोरी खींचने लगी। फिर जीजू ने मेरी ब्लाउज उतार दिया। अब मैं पूरी तरह हवस के शिकार में जा रहा था। जीजू एक एक करके मेरी गहने उतारने लगे और किस करते जाते। मैं तो उत्तेजित होते जा रही थी। मुझे कुछ कुछ होने लगा था। फिर जीजू ने अपना कुर्ता पैजामा उतार दिया। अब वो फ्रेंच अंडरवियर और बनियान में थे। फ्रेंच में उनका सामान तन गया था। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, अपने सामान पर रखवा दिया। अब जीजू ने मेरे लहंगे का नारा पकड़कर खींच दिया और लहंगा उतार कर अलग रख दिया। और जीजू अंडरवियर बनियान में वो मुझे किस कर रहे थे, पीठ सहला रहे थे। फिर उन्होंने मेरे ब्रा का हुक खोल दिया और कंधे पर से ब्रा के शिफ्ट उतारते हुए ब्रा निकाल कर फेंक दी। मैंने जीजू के बनियान उतार दी। अब जीजू मेरे सामान को बुरी तरह से दबाने लगे। फिर उन्होंने मुझे लेटा दिया और मेरी ऊपर लेटकर सामान के निपुल को चूसने लगे। मेरी आह निकल गई, आवाज निकलने लगी थी। 15 मिनट तक जीजू मेरे सामान से खेलते रहे, जिसमें मेरे सामान में कुछ कुछ होने लगा था। अब जीजू उठे और मेरी पेंटों की इलास्टिक पकड़ा कर उतारने लगे तो मैंने अपनी पेंट को कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं जीजू प्लीज छोड़ दो। लेकिन अब जीजू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पेंट भी उतार कर निकाल दी और अपनी फ्रॉ अंडरवियर को उतार कर फेंक दिया। जीजू मुझे देखने लगे तो मुझे बहुत शर्म आई। हाय रे हाय, जीजू ने तो मेरी सब कुछ देख लिया। मैं अपने हाथों से सामान को छुपाने लगी। तभी जीजू ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे उठाकर अपने बदन से चिपका लिया। जीजू को चौड़ी छाती मेरे को दबा रही थी। फिर वो मुझे होठों पर किस करने लगे और जीभ चूसने लगे। मैं उत्तेजित होने लगी थी। करीब 10 मिनट तक हम एक दूसरे को जीभ चूसते रहे। फिर जीजू ने मुझे उठाया और अपना सामान चूसने के लिए मेरे होठों के आगे कर दिया और बोले, चूसो मेरी जान। मैंने सिर हिलाया तो जीजू ने मेरी बाल पकड़ लिया और बोले अच्छा चुपारे पर किस कर दो। मैं आगे वाले भाग पर किस करने लगी और जीभ फेरने लगी। तभी जीजू ने अपने सामान मेरे मुंह में डाल दी और मैं चूसने लगी और कहने लगा, आह जो साली साहब, आह जोश मेरी जान साली जी, आह बहुत अच्छा चूसती हो साली साहब। जीजू अपना पूरा सामान मेरे हल्के तक डालकर मजा से चुसा रहे थे। पता नहीं यार, लड़कों को सामान चूसने में कितना मजा आता है। जीजू के गधे जैसा सामान का सुपार मेरे मुंह के तलों से टकरा रहा था। करीब 10 मिनट तक सामान चूसने के बाद जीजू ने अपना गाढ़ा गाढ़ा सामान मेरे मुंह में छोड़ दिया, जो मुझे बहुत खराब लग रहा था। मैंने थूक दिया तो जीजू बोले, साली जी पी लो, इसमें कैल्शियम प्रोटीन होता है जो लड़कियों को लिए फायदेमंद है। फिर जीजू ने मुझे उठाया और पोजीशन में कर दिया। अब जीजू ने अपनी जीभ मेरे सामान में डाल दी, जिससे मुझे गुदगुदी होने लगी। आह जीजू प्लीज, ऐसी आवाज निकालने लगी। दूसरी तरफ जीजू का सामान की तरफ सीधे खड़ा हुआ था, जो मेरे होठों से टकरा रहा था। उन्होंने अपना सामान फिर से मेरे मुंह में डाल दिया और चूसने लगे। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी। मैं ब्रा गू कर रही थी और दूसरी तरफ जीजू अपनी जीभ से मेरी भोगनेस को करदान में लगे थे। बीच बीच में जीजू बोलते, आह साली जी तुम्हारे सामान बहुत अच्छी है साली साहब, आज तो कसम से खा ही जाऊंगा तुम्हारे सामान। जीजू कभी सामान पर किस करते, कभी हल्के से काटते, जिससे मेरी सिसकारी और तेज हो जाती। इसी तरह लगभग 20 मिनट तक
तक जीजू ने मेरे सामान से खेल कर जिसकी वजह मेरी उत्तेजना बढ़ गई थी। और फिर जीजू अलग हुए और बोले, कसम से नीलम तुम्हारी सामान बहुत मस्त है। मैं बोली तो जीजू ने मुझे गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया, बोला कर लो मजा। मुझे शर्म आने लगी। मैं बोली जीजू आप जाओ मैं कर लूंगी। जीजू बोले क्यों, मेरे सामने क्या बात है। और दूसरी तरफ जीजू अपने गधे जैसे सामान पकड़कर मजे करने लगे। फिर उन्होंने अपना सामान धोया और बोले, अच्छा साली जी एक बात बताओ कि ये लड़कियां की पेशाब करते समय सीटी जैसी आवाज क्यों आती है। और हंसने लगी। मुझे भी हंसी आ गई। मैं बोली मुझे नहीं पता जीजू प्लीज आप जाओ ना। जीजू बोले मैं नहीं जाऊंगी, मैं आज यही देखूंगी। तुम्हारी दीदी तो बहुत तेज आवाज करती है। तभी मेरी पेशाब की धारा निकल पड़ी। सीटी जैसी आवाज के साथ जीजू बहुत ध्यान से देख रहे थे। फिर जीजू ने मुझे उठाया और मेरे सामान धोने लगे और मुझे गोद में उठाकर कमरे में ले गए। मेरी लंबाई छोटी है, इसका पूरा फायदा जीजू उठाते हैं। जीजू ने मुझे लेटा दिया और मेरे ऊपर आकर देखने लगे। मुझे बहुत शर्म आई। हाय रे जीजू, अपने तो अपनी साली का सब कुछ देख लिया। जीजू बोले और क्या, साली पर जीजू का हक होता है। और उन्होंने अपना सामान यूनी पर लगा दिया, उन पर लगा दिया। मैं कसमसाई, नहीं जीजू। लेकिन इतने में ही जीजू ने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिया और नीचे से धक्का लगा दिया। मैं संभल पाती इससे पहले ही जीजू ने तेजी से दूसरे धक्का लगा दिया। दर्द के मारे मैं तड़प उठी। मैं सिसआई हो गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगी। मैं छटपटाने लगी। फिर जीजू ने मेरे आंसू पीने लगे और चेहरे पर किस करने लगे। जीजू का मेरे सामान में ऐसी फंसी हुई थी जैसे उंगली में उंगली फंस जाती है। तब जीजू ने लगातार 8-10 धक्के लगाए, फिर रुके। मेरे तो हालत खराब हो गई थी। मैं बोली प्लीज जीजू अब छोड़ दो, मुझे नहीं करना कुछ भी ऐसा। तो जीजू बोले साली साहब अभी तो मजा शुरू हुई है, तुम अभी से ही हार मान गई हो। मैं उठने लगी, तभी जीजू ने हाथ पकड़कर खींच लिया और फिर से मजा शुरू कर दी। इसी बार जीजू बिना रुके धक्के पर धक्के लगा रहे थे। उनके सामान मेरी सामान से छू रही थी। मेरे लगातार सिसकारियां निकाल रही थी। आह जीजू आह, मर जाऊंगी जीजू आह। नीलम साली जी कसम से बड़ी कसी हुई सामान है तुम्हारी, मजा आ गया बोल रहे थे। फिर जीजू ने मुझे उठाया और मजा दिया, लेकिन जीजू का अभी झरा नहीं था। उन्होंने पीछे से अपनी साली के सामान में सामान डाल दिया और दनादन मजा लिया। लगभग 20 मिनट तक लगातार मजा के बाद अब जीजू का झरने वाला था, तो उन्होंने अपनी स्पीड और तेज कर दी और हमें फिर गरम गरम सामान झरता हुआ महसूस हुआ। दोस्तों बहुत गाढ़ा सामान था, क्योंकि जीजू का 8 महीने से मजा नहीं मिले थे और न जाने मजा करते ही इस सामान की पिचकारियां लगातार निकल रही थी। फिर जीजू अलग हुए और सामान साफ करके मुझे बाहों में लेकर लेट गए और प्यार करने लगे। जीजू कभी मेरे पीठ पर हाथ फेरते, कभी बालों को सहलाते, कभी सामान को दबाते और साथ में गले पर, होठ पर, स्तनों के बीच में कर देते। ऐसे करते करते पता नहीं कब नींद आ गई और जीजू मुझे अपने बाहों में लेकर सो गया। फिर सुबह के समय जीजू उठे और मुझे फिर से रगड़ने लगे। 2 बार जमकर मजा हुई मेरी दोस्तों। मेरे सामान तो पिघल उठी थी। दोस्तों सुबह की मजा में कितना जोश होता है यह आपको भी पता होगा। सुबह सुबह मजा में बहुत अधिक तनाव होता है, इसीलिए सुबह ज्यादा मजा आता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।